नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज इंडसइंड बैंक लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 13 अक्टूबर को 2.77% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1463.70। तो दोस्तों क्यों आज हम इस शेयर को एनालिसिस कर रहे हैं, बिकॉज देखिए इस शेयर में एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा है, पिछले जुलाई महीने से देखिए एक यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है। ये जो रेंज यहाँ पर बहुत ही टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है। इस टाइट रेंज क्रिएट करने के बाद ये स्टॉक देखिए ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। और जब दोस्तों इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा तब ये स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। तो इसका पहले स्टॉक क्या क्या है, देखिए ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है पिछले मार्च महीने में, इस साल मार्च महीने में जो लो क्रिएट किया था लगभग देखिए 1000 का लेवल। तो ये 1000 का लेवल से एक स्टॉक क्या क्या है, एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया है। अप मूवमेंट दिखाने के बाद ये 1460 इस लेवल पे जाकर कंसोलिडेशन दिखाना शुरू किया और यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनली एक टाइट रेंज क्रिएट करके स्टॉक यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चलने के बाद एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पर 3 साढ़े 3 महीने का कंसोलिडेशन दिखा रहा है। जब दोस्तों इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा तभी भी इस स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आएगा। क्यों दोस्तों इस स्टॉक में एक अप मूवमेंट आएगा, चले इसके लिए हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। देखिए ये स्टॉक का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर आप कोविड का लो अगर यहाँ पर देखेंगे, कोविड का जो बेस यहाँ पर लगभग 305 इस लेवल पे क्रिएट हुआ था। इसके बाद थोड़ा सा अप मूवमेंट दिखाया, अप मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर आके स्टॉक रिजेक्शन फेस किया 1000 प्लस पे। यहाँ पर रिएक्शन फेस करने के बाद देखिए छोटी सी रिएक्शन पाने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाया, कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इसका इस लेवल पे लगभग 1200 इस लेवल पे 1250 इस लेवल पे आके स्टॉक ने क्या किया है, एक हाई क्रिएट किया है। फिर देखिए इस हाई से स्टॉक रिजेक्शन पाया और फाइनली इसका जो इस लेवल पे आके स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है। फिर देखिए इस बेस से जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाया तब देखिए यही लेवल पे आके स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, देखिए ये जो लेवल यहाँ पर जो मार्क क्या हुआ है, इस लेवल क्या कर रहा था, प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था। इस रेंज को ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया। देखिए इस लेवल पे भी स्टॉक ने जब लो फॉर्मेशन किया था 800 का लेवल से, 800 का लेवल से जब स्टॉक अप मूवमेंट दिखाया तब क्या कर रहा था स्टॉक, देखिए इसी रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट बिलो एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था, बट यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिखाने में फेलियर हुआ है। यहाँ पर देखिए इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब क्या है, प्रीवियसली जो ये जो लेवल प्रीवियसली लगभग 2021 सितंबर महीने से जो रेजिस्टेंस जोन के तरफ कम कर रहा था, इसको ब्रेकआउट नहीं दिखा था, दिखाया था। कि क्यों हम ये बोल रहा है दोस्तों, देखिए ये जो लो फॉर्मेशन हुआ था इस लो से ये स्टॉक यहाँ पर टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करने के बाद ब्रेकडाउन दिखा के भी जो लो फॉर्मेशन हुआ है इस लो 1000 का लेवल पे, और ये जो लो ये लगभग 800 का लेवल पे। तो 800 का लेवल से 1000 का लेवल बहुत ऊपर है, इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल ये ब्रेकआउट होना ही था। तो फाइनली क्या हुआ, इस लो से जब स्टॉक अप मूवमेंट दिखाना शुरू किया है, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के सीधा देखिए अभी जो लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है 1463 इस रेंज का अंदर टच करके स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका सपोर्टिंग जो बेस ये ऊपर की तरफ ही क्रिएट होता चला जा रहा है और स्टॉक बहुत ही बढ़िया एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और इस अप ट्रेंड में चलने के बाद क्या कर रहा है स्टॉक, देखिए एक छोटी सी टाइट सी रेंज क्रिएट करके पिछले 3 महीने से 3 साढ़े 3 महीने से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों इस स्टॉक में इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है और इस ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आ सकता है। ओके,
एक चीज़ हो सकता है दोस्तों, बाय चांस अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने में फेलियर हो जाता है, तो दोस्तों इस लेवल को, ये जो लो, इस लेवल पे आपको कॉशन होना चाहिए। यहाँ पर आकर स्टॉक सपोर्ट पाएगा, और इस लेवल को भी ब्रेक डाउन दिखा के स्टॉक नीचे आ जाता है, तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस लेवल के सर्व कम कर रहा था, इस लेवल इसका सपोर्टिंग एरिया का सर्व कम करेगा। ओके, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। स्टॉक में क्या हो सकता है, स्टॉक में ये जो लेवल लगभग इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के एक अप मूवमेंट ही आएगा। ये 1470 का ऊपर जब भी ये स्टॉक क्लोजिंग दिखाएगा, तब स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी शुरू होगा। क्यों हम ये कह रहे हैं, बिकॉज देखिए 1470 का लेवल का मतलब ये स्टॉक इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाएगा। चलिए, ये कितना दूर जा सकता है, इस रेंज को ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये स्टॉक कितना दूर जा सकता है, इसके लिए हम इस स्टॉक को डे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, इसका जो फास्ट टारगेट हम मार्क करेंगे, ये जो लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक, और उसका ऊपर जो इस लेवल का जो अपर लेवल लगभग 1469, इस लेवल से हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक अप मूवमेंट दिखाया था, देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया था, ब्रेकआउट दिखाने के बाद फिर से इसी लेवल पे आके स्टॉक ने रिटेस्ट किया है, तो इसी लेवल होगा फास्ट टारगेट, जो कि इस लेवल से लगभग 40% का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो ऊपर का तरफ हम 40% का लेवल मार्क करेंगे। देखिए कौन सा लेवल दिखा रहा है, लगभग 1672, ये होगा दोस्तों फास्ट टारगेट 1670। प्लस। इसके बाद सेकंड टारगेट कौन सा हो सकता है, सेकंड टारगेट दोस्तों ये जो लेवल यहाँ पर देखिए, ये जो लेवल यहाँ पर जो स्टॉक ने क्या किया है, एक बेस फॉर्मेशन किया था प्रीवियसली, यही लेवल होगा इसका सेकंड टारगेट, जो कि लगभग 30 प्लस लेवल दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल से इस टारगेट हम 30 प्लस इस लेवल को मार्क करेंगे। ये होगा दोस्तों इसका सेकंड टारगेट। देखिए लगभग 1919 और 1920 का करीब। तो दोस्तों देखिए ये स्टॉक क्या करेगा, यहाँ पर जो टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा, ब्रेकआउट दिखाने के बाद सीधा ये इस लेवल तक जाएगा। ये जो लेवल लगभग 1670 प्लस, तो 1670 प्लस इस लेवल तक जाएगा। यहाँ पर जाने का बाद स्टॉक देखिए एक कंसोलिडेशन दिखाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन दिखाता है और नीचे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाता है, तो दोस्तों ये स्टॉक सीधा 1920 इस लेवल तक जा सकता है। तो फास्ट टारगेट ये जो लेवल आ सकता है लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम फ्रेम में, और इसके बाद यहाँ पर जो कंसोलिडेशन होगा, इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिखाने के बाद जो सेकंड टारगेट आएगा 1990, इस टारगेट अगले 5 से 6 महीने का अंदर आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। तो दोस्तों इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, इस चार्ट को एनालिसिस करके यही फीलिंग्स आ रहा है, स्टॉक अप मूवमेंट दिखा रहा है और बहुत ही बढ़िया प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के अप मूवमेंट शुरू किया है और अप मूवमेंट दिखा रहा है, एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है और इस रेंज को भी ये अप मूवमेंट ब्रेकआउट दिखा के अप मूवमेंट का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो दोस्तों आशा करता है ये वीडियो से आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।